हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ मिनी और यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बना लेते हैं मूंगफली की गजक। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाऊंगी, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम रोस्टेड मूंगफली ले लिया है और 300 ग्राम लिया है गुड़। सिंपल सा हिसाब है, जितनी मूंगफली उसका 100 ग्राम ज़्यादा गुड़। तो ये भुनी हुई मूंगफली है। आप चाहें तो हल्का सा इसे कढ़ाई में रोस्ट भी कर सकते हैं। जब उसके छिलके उतरने लगे तो आप समझिए आपकी मूंगफली बनके तैयार हो गई है। उसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, छिलके उतार लीजिए और आपकी मूंगफली जो है गजक में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लो हीट के ऊपर समझिए आप 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे और आपकी मूंगफली बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, मतलब 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए आप, जिसमें गुड़ थोड़ा सा आपका जो है गलना शुरू हो जाए। और ये पीसेस मैं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कर पाई थी, आप जितने छोटे करें उतना ही अच्छा है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें असली घी, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी से जो आपका गुड़ है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अपनी जो हीट है आपके गैस की उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत हाई फ्लेम पर ना करें, मीडियम से लो की तरफ इसको होने दें, नहीं तो गुड़ हमारा क्या होता है कड़वा हो जाता है। और इधर हम एक ट्रे ले लेंगे या एक प्लेट ले लेंगे, आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड का बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर असली घी बहुत अच्छे से लगा दें, क्योंकि हमने इसके ऊपर अपनी चिक्की है गजक जो है वो जमानी है। और यहाँ देखिए अपने सिरप को हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं पानी में डाल रही हूँ, ठंडे पानी में। 2 मिनट रुकिए और इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए अभी ना ये आपका खिंच रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्टली नहीं बना है। तो इसको फिर हम लो हीट के ऊपर होने देंगे, 2-3 मिनट होने दीजिए। पर इसका ध्यान रखें कि आपकी गैस जो है तेज़ ना हो। 2-3 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी भी आप देखिए, इसको डालकर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी भी ना ये खिंच रहा है, एकदम से टूट नहीं रहा। तो इसको और 2 मिनट होने देते हैं। और यहाँ मुझे लगा 1 चम्मच मैं घी और डाल दूँ, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया। मेरा यकीन मानिए बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसको। बस 2 मिनट बाद दोबारा से इसको चेक करते हैं। ये देखिए अब जब मैंने इसे पानी में डाला ना, और अब मैं जब इसे खींचूंगी तो ये ना बिल्कुल ऐसे खींचेगा, एकदम से टूट जाएगा। और इसको गोल करके ना बॉल को ज़मीन पे या अपने किसी चीज़ के ऊपर मार के देखिए, टक की आवाज़ आए, इसका मतलब आपका गुड़ जो है परफेक्टली पक गया है। बस अब जैसे ये पका, हमने इसके अंदर अपनी मूंगफली डाल दिया है। मैंने साबुत मूंगफली डाली है, आप चाहें तो हल्का सा इसे ना दरोड़ के या हल्का सा पल्स करके भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छी लगती है तो मैंने ये डाल दिया है। और इसको हम 2-3 मिनट अच्छे से चला लेंगे कि सारी मूंगफली और गुड़ जो है वो परफेक्टली एक दूसरे से के साथ क्या हो, मिल जाए। तो ये देखिए मैं इसको मिला रही हूँ बहुत अच्छे से। अब आज टाइम आपकी जो हीट है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिए। आप ज़रूरत पड़े तो जलाइए, वरना ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका गुड़ सूख जाएगा। और ये देखिए जहाँ मैंने इसके ऊपर अपनी प्लेट को ग्रीस किया था, वहाँ मैं ये मूंगफली और गुड़ वाला जो मिक्सचर है इसे डाल दूँगी। और डालने के बाद क्या करूँगी, स्पैचुला से इसको मैं हल्के से प्रेस करूँगी और इसको जैसे मुझे सेट करना है वैसे सेट कर लूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ की, अगर आपके पास कुछ ऐसी प्लेट हो ना, तो आप उसमें जमा दें तो बिल्कुल बाज़ार जैसी होगी। मैंने एक उसमें भी जमाई थी। तो ये देखिए ये ऐसे करके हम इसको डाल देंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली आपके पास बन गई है। स्पैचुला मेरा सिलिकॉन का है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर घी या तेल लगा लें, तो आपका जो गरम गरम गुड़ और मूंगफली है वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकेगी। और बाद में स्पैचुला की सहायता से इसको बिल्कुल राउंड करके इसको शेप दे दीजिए। अब यहाँ देखिए कहीं मुझे ना थोड़ा सा मोटा लग रहा था, तो मैंने बेलन ले लिया है और बेलन पे हल्का सा तेल का हाथ लगा के मैं इसको रोल कर रही हूँ कि जो मेरी चिक्की है ना वो बिल्कुल एक सार बने। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको रोल कर दिया है, तो बहुत अच्छे से मिल गई है और परफेक्टली ये एक शेप के अंदर आ गई है। थोड़ी सी जो डी शेप हुई है ना, इसे आप दोबारा हाथ से या स्पैचुला से जैसे मैं कर रही हूँ इसको एक शेप दे दीजिए, तो ये बड़ी परफेक्टली आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और अभी इसको हम छोड़ देंगे, जब ये थोड़ी सी गरम गरम होगी ना, तब भी हम क्या करेंगे, एक शार्प नाइफ़ लेंगे और शार्प नाइफ से ना आप इसके ऊपर थोड़े से जहाँ जहाँ आपको इसको काटना है उस तरीके से आप मार्क्स लगा दीजिए, तो बहुत इजीली कट जाएगी। ये देखिए जैसे मैंने किया है। और ये देखिए एक मैंने चिक्की जो मैंने बनाया था ना, प्लेट में बनाई थी, उसके ऊपर मैंने क्या किया, जो गोला होता है ना, नारियल होता है, उसके जो फ्लेक्स होते हैं वो डाल रही हूँ और साथ में सौंफ डाल रही हूँ। आपने मार्केट में देखा होगा कि वो पड़ी होती है सौंफ और नारियल, तो वो मैंने डाल दिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी चिक्की, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं। मूंगफली आपकी बिल्कुल परफेक्टली भुनी हुई होनी चाहिए, गुड़ आपका पका हुआ होना चाहिए कि जब आप उसे तोड़ें तो बिल्कुल टक की आवाज़ के साथ वो टूटे, और जब ज़मीन पे भी मार के देखें तो टक की आवाज़ आए, इसका मतलब आपका गुड़ पक गया है। और अब अगर मेरी रेसिपी को देखकर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही मूंगफली की गजक बनाएंगे ना, तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी। तो चलिए बना लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। गुड बाय।